हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। हाउ आर यू? कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, पढ़ने की कंडीशन में होंगे। मैं आपका लवली एंड हैंडसम फिजिक्स टीचर पुष्पिंदर धाकड़ अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल धाकड़ फिजिक्स पर आपका तहे दिल से एकदम हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो जैसे कि आपको पता है, मेरे यूट्यूब चैनल की सबसे खास प्रॉपर्टी कि यहाँ आपको फिजिक्स एकदम इजे, लवली और धाकड़ कॉन्सेप्ट में पढ़ने को मिलेगी। मिलेगी नहीं मिलेगी? मिलेगी। पहले एकदम इजी होगी, फिर लवली लगने लगेगी, उसके बाद कॉन्सेप्ट कैसे आएंगे? एकदम धाकड़। कैसे आएंगे? धाकड़ कॉन्सेप्ट आएंगे। ओके। और जैसे कि आपको पता है कि मैं हर वीडियो लेक्चर में आपसे वादा करता हूं कि मेरे यूट्यूब चैनल पर फिजिक्स पढ़ते पढ़ते एक दिन आप फिजिक्स में क्या हो जाओगे? एकदम धाकड़ हो जाओगे। क्योंकि मैं हर एक कॉन्सेप्ट को, जो उसकी हकीकत होती है, उस तक आपको पहुंचाने की कोशिश करता हूं। उसको उस वीडियो लेक्चर में बार बार रिवाइज करता हूं, जिससे कि वीडियो लेक्चर देखते देखते आपको वो कॉन्सेप्ट याद हो जाए। आई बात समझ में? किसी भी चीज को अगर मैं बार बार बोल रहा हूं, प्रेशर डाल के बोल रहा हूं, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि वो चीज आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। क्या रखनी है? याद रखनी है। दिमाग में छप जानी चाहिए। आपके ऊपर के माले में उसको क्या मिलना चाहिए? एक फ्लैट मिलना चाहिए। मिलना चाहिए ना? हाँ सर, ऊपर का माला है ना, इसमें फ्लैट है। किसी में चंपा रहती है, किसी में डॉली रहती है, किसी में उन दोनों की सहेली रहती है, किसी में भूसा भर रखा है, किसी में मूवी भर रखी है। तो ऐसे ही एक एक ऊपर के माले में एक फ्लैट किसका होना चाहिए? फिजिक्स का भी होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए सर। चलते हैं तो अब आगे। वेलकम टू धाकड़ फिजिक्स। एक बार पुनः मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो देखिए, अपनी जर्नी चल रही थी अच्छी खूबसूरत सी, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। क्या चल रही थी? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और आपको पता है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हम काफी आगे बढ़ चुके हैं। तो देखते हैं आज क्या खुलता है। तो आज, वाह, इक्वेशन ऑफ मोशन। अरे सर, इन्हीं का तो इंतजार था कि नहीं था? सर, न्यूमेरिकल्स आते हैं, उनमें यही तो लगती है। तो अब तक भी मैंने यही पढ़ाई थी। इक्वेशन ऑफ मोशन में आपको पढ़ा चुका हूं, लेकिन आपको पता नहीं है। नहीं है ना? नहीं है सर, आप झूठ बोल रहे हो सर। बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? झूठ बोल रहे हो। आपने इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं पढ़ाई। तो मैं आपको इस वीडियो लेक्चर के अंत तक ये एहसास दिला दूंगा कि इक्वेशन ऑफ मोशन में आपको बहुत पहले ही पढ़ा चुका हूं। तो देखिए, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले अगर हम रिवीजन करें लास्ट सेशन का, तो रिटार्डेशन आपको मैंने पढ़ाया था। और रिटार्डेशन में क्या था कि जो एक्सेलरेशन क्या करता हो? अपोज करता हो। क्या करता हो? अपोज। किसका? मोशन का। किसका? मोशन का। बॉडी इधर जा रही है और अपोज इधर हो। अगर बॉडी इधर जा रही है तो अपोज इधर हो, तो उसको बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। डन। डन सर। तो अब चलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। डन। तो सबसे पहली बात, मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताता हूं, जिससे कि आपको इक्वेशन ऑफ मोशन को पढ़ने में आसानी होगी। ऐसे मान के चलो कि कोई कार है। क्या है? कार। डन। डन सर। ये मान लो ये कार है, बसंती मैम की कार। किसकी कार? अब बसंती मैम आएगी तुम्हें इक्वेशन ऑफ मोशन समझाने के लिए। डन। ये कार है बसंती मैम की। देखिए, डन। अब मान लो कि किसी भी टाइम, जैसे हमने स्टार्ट किया, तो इनिशियल मान लिया। इनिशियल टाइम क्या मान लिया? इनिशियल टाइम टी इक्वल क्या मान लिया? 0। और इनिशियल टाइम टी पर कार क्या हो रही है? कार चल रही है। चल रही है। तो जब ये जिस वेलोसिटी से चल रही है, जिस वेलोसिटी से चल रही है, उसे इनिशियल वेलोसिटी कहेंगे। क्या कहेंगे? इनिशियल वेलोसिटी। जिसको डिनोट किससे करेंगे? यू से। किससे? यू से। तो ऐसे टी इक्वल 0 पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? यू। डन। अब कार चलेगी आगे, चलेगी। तो कार यहां पहुंच गई। कार कहां आ गई? इस जगह आ गई। डन। अब मान लो कि यहां से यहां पहुंचने में टाइम लगा, कुछ लगा कि नहीं लगा? तो इस टाइम को मान लिया टी। क्या मान लिया? टी। तो अब मान लो कि इस जगह वेलोसिटी को बोलेंगे
फाइनल वेलोसिटी। क्या बोलेंगे? फाइनल वेलोसिटी, जिसको डिनोट करेंगे बी से। तो सर अब तक तो हम bv से वेलोसिटी पढ़ते आ रहे थे, अब इनिशियल फाइनल। अब आपको पता है पार्टिकल चल रहा है तो उसकी इनिशियल स्पीड अलग हो सकती है और फाइनल अलग हो सकती है। क्यों? क्योंकि बीच में कौन काम कर सकता है? एसेलरेशन काम कर सकता है। तो मान लो कि कहीं बीच में क्या लगा, कोई एसेलरेशन लगा, एसेलरेशन ए अप्लाई किया गया, तो जैसे एसेलरेशन अप्लाई किया तो उसने u और इस u को इसमें डाला तो b हो गया। तो इस एसेलरेशन ने u को किस में कर दिया? b में कर दिया। किस में कर दिया? b में। और टाइम कितना लगा? t टाइम। तो t टाइम में आपने देखा, t टाइम में u से वेलोसिटी क्या हो गई? b हो गई, जब बीच में क्या लगा हो? a एसेलरेशन लगा हो। तो मान लो कि अब t इक्वल 0 पर इसकी इनिशियल पोजीशन xi और t इक्वल t पर इसकी फाइनल पोजीशन xf। तो मैं कहूंगा यहां इनिशियल पोजीशन xi और यहां फाइनल पोजीशन xf। तो इनके बीच के डिस्टेंस को नाम दे दिया s। क्या नाम दे दिया? s। तो आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी होंगी, b इक्वल u प्लस ए टी। यस सर। s इक्वल ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर इक्वल 2as। ये तीन पढ़ी है ना? पढ़ी है सर। और भी पढ़ी होगी कुछ ऐसे कि b एवरेज निकालते हैं तो b प्लस यू बाई 2 करते हैं। नहीं पढ़ी? कोई दिक्कत नहीं, हम पढ़ा। ये भी पढ़ी होगी, s nth nवे सेकंड में चली गई डिस्टेंस u प्लस a बाई 2n माइनस 1। बोलो पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? पढ़ी है सर। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है। डन। अब बात तो गजब की ये है कि अप्लाई तो ये सारी की सारी होती हैं, जब कोई न्यूमेरिकल आता है तो अप्लाई ये सारी की सारी होती हैं, लेकिन साला समझ में ही नहीं आता कि अप्लाई कैसे होती है। प्रॉब्लम यही तो है ना सबसे बड़ी। न्यूमेरिकल होता है अपने सामने, क्या होता है? न्यूमेरिकल। अप्लाई यही करनी होती है, लेकिन समझ में ही नहीं आता। क्या समझ में नहीं आता? कि इनको अप्लाई कैसे करना है। अब एक्चुअली समझ में क्यों नहीं आता? क्योंकि इनका मेन कॉन्सेप्ट नहीं पता होता। क्या नहीं पता होता? मेन कॉन्सेप्ट। सबसे पहले बेटा दिमाग में एक बात बिठा लेनी है, अगर इनको अप्लाई करना है, इनको क्या करना है? अप्लाई। तो सबसे बड़ी शर्त, और शर्त यह है क्या? कि एक्सेलरेशन मस्ट बी कांस्टेंट। मस्ट बी कांस्टेंट। बेटा मैंने शुड नहीं लगाया है, मस्ट लगाया है। मतलब होना ही चाहिए। अगर ए जिस जिस जगह ए यहां दिख रहा है, ए यहां दिख रहा है, ए यहां दिख रहा है और ए यहां दिख रहा है, डन। और बी और ए में ऑटोमेटिक लग जाएगा। तो ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो ही ये अप्लाई होंगी, नहीं तो अप्लाई नहीं होंगे। आप आंसर ही नहीं निकाल सकते न्यूमेरिकल का। क्या बात कर रहे हो सर? तो फिर किससे निकालेंगे? वो मैं आपको बता चुका हूं। सर नहीं बताया, आप झूठ बोल रहे हो। आपने शुरुआत में भी यही बात कही थी कि आप इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा चुके हो, लेकिन आपने इनका कहीं भी नाम नहीं लिया। तो अभी रुको, जरा ठहरो ना, पार्टी अभी बाकी है। पार्टी अभी क्या है? बाकी है। तो सबसे पहली बात कि एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक्सेलरेशन कांस्टेंट। तो सर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तब ये अप्लाई होंगी। अगर एक्सेलरेशन क्या हुआ? अगर एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल हुआ, वेरिएबल हुआ तो क्या करेंगे? भजन करेंगे, भजन करेंगे। और क्या करेंगे? तो फिर आपको पता है चार ऑप्शन होंगे ऑप्शन क्वेश्चन में। जय श्री राम, जय हनुमान, जय भोलेनाथ करके आंसर टिक करोगे? नहीं बेटा, इसकी भी है कुछ। ये होगा तब ये अप्लाई करोगे, ये होगा तब क्या अप्लाई करोगे। चर्चा हो चुकी है, फिर मैं कह रहा हूं इसकी चर्चा, इसकी चर्चा हो चुकी है, लेकिन मैंने आपको बताई नहीं। क्यों नहीं बताई? इसी दिन के लिए कि जब बताऊंगा मैं आपको, जब
मैं आपको वो चीज बताऊंगा। कब बताऊंगा? अब बताऊंगा। तो सबसे पहले चीज समझ में आई? आई सर। डन। तो देखो, चलते हैं आगे आगे। देखो, इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स, बोल सकते काइनेमेटिक्स, सॉरी। व्हेन पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, पार्टिकल किससे मूव होना चाहिए? कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव होना चाहिए। और इसमें कहा है कि एक्सेलरेशन इज सेड टू बी कांस्टेंट व्हेन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन रिमेन कांस्टेंट। या आपको पता है कि एक्सेलरेशन अगर मैं कांस्टेंट बोल रहा हूं तो वो कांस्टेंट कब होगा? जब उसका मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन दोनों की दोनों क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे, रिमेन कांस्टेंट, तब जाके एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। त्वरण को स्थिर कहा जाता है जब त्वरण का परिमाण और दिशा दोनों स्थिर रहते हैं। खत्म कहानी। अब देयर विल बी वन डायमेंशनल मोशन। हम यहां आपको पता है क्या पढ़ रहे हैं? वन डायमेंशनल मोशन पढ़ रहे हैं। वन डायमेंशनल मोशन इफ इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन आर पैरेलल और एंटी पैरेलल टू ईच अदर। ये कह रहा है कि हम यहाँ वन डायमेंशनल मोशन की चर्चा कर रहे हैं, तो अपनी जो वेलोसिटी है और अपना एक्सेलरेशन है वो एक दूसरे के या तो ऐसे पैरेलल लगेगा या एंटी पैरेलल ऐसे लगेगा। जैसे इधर बी और ए, और इधर ए बी या ए बी, ऐसे। ये एंटी पैरेलल हो गया और ये पैरेलल हो गया। इस तरीके से अप्लाई होंगे, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? वन डायमेंशनल मोशन पढ़ रहे हैं। जब टू डायमेंशनल पढ़ेंगे तब वेलोसिटी किधर होगी, एक्सेलरेशन किधर होगा। लेकिन यहाँ एक्सेलरेशन और वेलोसिटी या तो एक ही लाइन में होंगे, दोनों किस में होंगे? एक ही लाइन में। डन डन। तो सबसे पहले मैं आपको एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट बताता हूं, ध्यान से सुनना, बड़ा मजेदार। कांस्टेंट एक्सेलरेशन कैसे? कि मान के चलो, क्या मान के चलो कि आपकी बसंती मैम है। क्या है आपकी? ये बसंती मैम, बसंती मैम। देखिए, तो बसंती मैम क्या करती है? तुम्हारी बसंती मैम क्या करती है? क्या करती है? ये रोड है, इस पे बसंती मैम अपनी कार चलाती है। क्या चलाती है बेटा? कार। बसंती मैम को पता है, आपको पता है मैंने कार दिला रखी है मैम को, पता है ना? पता है सर, मैम के मजे हैं सर। हाँ बेटा, मजे तो होंगे ही ना। डन। ये देखो, ओके ओके सर। अब एक चीज बताओ, मैं कह रहा हूं कि बसंती मैम जब कार चला रही है तो टी इक्वल 0 टाइम पर उसकी स्पीड हम 2 मीटर पर सेकंड मानते हैं। टी इक्वल 1 पर स्पीड 4 मीटर पर सेकंड। टी इक्वल 2 सेकंड पर स्पीड 6 मीटर पर सेकंड। टी इक्वल थर्ड पर स्पीड 8 मीटर पर सेकंड। टी इक्वल 4 पर स्पीड 10 मीटर पर सेकंड। डन डन। अब मान के चलो, मैं कह रहा हूं कि देखना ध्यान से सुनना, ध्यान से मैं जो कहने वाला हूं। यहां से यहां गए तो स्पीड 2 मीटर पर सेकंड चेंज हुई, यहां से आ गए तो भी 2 मीटर पर सेकंड, यहां से आ गए तो भी 2 मीटर पर सेकंड, यहां से आ गए 2 मीटर पर सेकंड। तो चेंज सब में सेम है, तो इसका मतलब अपना एक्सेलरेशन क्या हो गया? कांस्टेंट, क्योंकि सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं और सेम वेलोसिटी से। कितना है? 2 मीटर पर सेकंड। हो गया। अब ध्यान से देखना बेटा, मैंने कहा था टी इक्वल 0 पर जो वेलोसिटी होती है उसको इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं यू। तो अपना यू कितना हो गया सर? यू हो गया 2 मीटर पर सेकंड। और एक्सेलरेशन ए कितना हो गया सर? एक्सेलरेशन हो गया 2 मीटर पर सेकंड। इसका अब देखना ध्यान से, जब मैंने, ध्यान से सुनना ध्यान से, अब मैं क्या कहने वाला, जब मैंने 4 मीटर पर सेकंड लिखा तो इसको मैंने कैसे लिखा? u प्लस ए तो है ये, u इनिशियल वेलोसिटी a जो अपना एक्सेलरेशन लग रहा है, तो 4 मीटर पर सेकंड आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। अब अगर मैं 6 को लिखूं तो कैसे लिखूंगा? कि जो u प्लस ए है इसमें एक बार a और ऐड कर दो। अगर मैं 8 को लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? जो अपना u प्लस ए कितना हो गया? ये u प्लस 2a हो गया, तो इसमें 3a लिख दो। अगर इसको लिखूंगा तो a प्लस, ऐसे तो है, ये 3a कैसे हुआ? ऐसे u प्लस 2a तो है ये, और इसमें a और ऐड कर दिया, तो ये क्या हो गया? u प्लस 3a। और ये u प्लस 3a, इसमें क्या कर दो?
एक बार ए ऐड कर दो तो u प्लस 4a। तो ये ध्यान से देखो, और ये u है ये। तो u से u प्लस ए, u प्लस ए से u प्लस 2a, u प्लस 3a और u प्लस 4a। पहुंचा कि नहीं पहुंचा? पहुंचा सर। तो देखो मैं क्या कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूं। ये इसमें देखा टाइम बने, इसमें टाइम 2, इसमें टाइम 3, इसमें टाइम 4। अगर मान के चलो मैं निकाल रहा हूं कि t इक्वल 10 सेकंड पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो आप क्या करोगे? u प्लस 10a करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे ना? यस सर। अब मैं कह रहा हूं किसी भी टाइम t पर, किसी भी टाइम t पर, किधर लिखूं किधर लिखूं किधर लिखूं किधर लिखूं, इधर लिखूं। यहां देखो, ये t टाइम ले लिया, किसी भी टाइम t पर बसंती की वेलोसिटी क्या होगी? u प्लस a, और जितना टाइम है t। आ गई ना बसंती की वेलोसिटी b। तो आया ना b इक्वल u प्लस ए टी। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आई कि नहीं आई? आई ना? बताओ मैंने आपको क्या समझाया था? मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेन किया था, क्या किया था बेटा? मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन ने आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दी कि नहीं दी? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमें क्या कर दी? हमें गिफ्ट कर दी। क्या कर दी? गिफ्ट कर दी भाई। क्या कर दी? गिफ्ट। क्या कर दी? गिफ्ट। आया ना समझ में? तो देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन तो ऐसे आ गई, आई कि नहीं आई? अगर तुम्हें कांस्टेंट एक्सेलरेशन का पता है, अगर तुम्हें कांस्टेंट एक्सेलरेशन का पता है तो तुम किसी भी सेकंड पर, किसी भी टाइम पर वेलोसिटी निकाल सकते हो। इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। याद करने वाली बात है क्या? कुछ है क्या इसमें याद करने को? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। देखो u प्लस ए, u प्लस 2a, u प्लस 3a, u प्लस 4a, u प्लस 10a, u प्लस टी ए टी। आ गई ना खुद ही? ये क्या है? सारी की सारी वेलोसिटी तो हैं, वेलोसिटी। तो आपको याद रहेगा ना b इक्वल यू प्लस ए टी। किसके कॉन्सेप्ट से आया ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने पे आया कि नहीं आया? आया ना? तो मैंने कहा था ना कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो ही ये अप्लाई होंगे, नहीं तो अप्लाई नहीं होंगे। एक्सेलरेशन कांस्टेंट। अब अगर ये चेंज हो रहा होता या 2 मीटर या 3 मीटर या 4 मीटर, तो हम बता ही नहीं सकते थे। फिर बता सकते थे क्या? फिर नहीं बता सकते थे। फिर हम सर ये ऐसी फाइनल इक्वेशन नहीं लिख सकते थे। आई बात समझ में? आ गई ना? आ गई सर। तो एक तो ये तरीका डन। इस तरीके से मैंने आपको कांस्टेंट एक्सेलरेशन के तरीके से बताया। अब चलती हैं हम आगे, चलते हैं अपने। जैसे कि आपको पता है, आपने कैलकुलस कैलकुलस मेथड का नाम सुना होगा। इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करने का कैलकुलस मेथड। डन। तो कैलकुलस मेथड की चर्चा करने से पहले मैं आपको एक डायग्राम बनाऊंगा बेहतरीन, और फिर ये मेथड हम डिस्कस करेंगे। तो बेहतरीन डायग्राम क्या कि वही सेम अपनी बसंती मैम की कार लेते हैं बढ़िया तरीके से। देखो बड़े से में बनाएंगे अच्छे से, ध्यान से। रोड डाल रहा हूं बेटा, गवर्नमेंट तो अपना काम करती नहीं, सोचा मैं ही रोड डाल दूं। नहीं सर, अब तो बहुत रोड बन रहे हैं भारत देश में। हाँ मुझे पता है, बाईपास पे बाईपास। हमारे गांव के चार और भी रिंग रोड बन गया है बेटा। देखो आपका गांव कौन सा है सर? सर एक छोटा सा गांव है। ओके, कौन सा गांव है बताएंगे बेटा, बताएंगे। ओके, जब फेमस हो जाएंगे तब बताएंगे, ठीक है। देखिए, तो मैंने कहा बसंती मैम की कार। सर बसंती मैम से कब मिलवाओगे? मिलवाएंगे बेटा, बसंती मैम से भी मिलवाएंगे। ओके, देखो ये कार है, बसंतीज कार। डन। डन। अब मैंने कहा और तुमने सुना। देखो भाई, कार ऐसे जा रही है। डन। डन सर। अब देखो क्या बात है,
आगे की। मैंने कहा वही सेम कि हम t इक्वल 0 टाइम लेते हैं। ओके, इस पर अपनी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, u, और इनिशियल पोजीशन xi। तीन चीज फिक्स हो गई, इनिशियल पोजीशन xi, इनिशियल वेलोसिटी u, t इक्वल 0 पर। अब मैंने कहा कि बसंती मैम यहां पहुंच जाती है, इस जगह कौन पहुंच गई, बसंती मैम। बसंती मैम आपकी इस जगह पहुंच जाती है, तो टाइम मान लेते हैं कितना, t। तो t टाइम पर यहां पहुंच जाती हैं, और बसंती मैम की इस जगह वेलोसिटी क्या हो जाती है, v। क्यों, क्योंकि रास्ते में क्या लगा, एसिलरेशन, और एसिलरेशन लगा कितना, a, और ये a कैसा है, कांस्टेंट। कैसा है, कांस्टेंट। ये याद रख, ये कंडीशन है, ये क्या है, शर्त, ये शर्त होनी चाहिए। डन, डन सर। बी थी, यू हो गई, टी इक्वल 0 पे जज करना है स्टार्ट किया, टी पे पहुंच गई, फाइनल पोजीशन बेटा क्या होगी, एक्स एफ। डन। तो मैंने कहा इसके बीच का डिफरेंस, इस डिस्टेंस को बोल दिया एक्स। क्या बोल दिया, एस। अब बताएंगे कि एस क्या है, ये डिस्टेंस है कि डिस्प्लेसमेंट है, ये हम आपको बताएंगे। इतना इतना समझ में आया कि नहीं आया, आया। अभी क्वेश्चन ऑफ मोशन प्रूफ होंगे इसी से। एक्सेलरेशन कांस्टेंट ए, यू वेलोसिटी, बी वेलोसिटी, टी इक्वल 0 पर, टाइम टी पर, एक्स आई, एक्स एफ और एस। और अभी एस क्या है, ये डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट। ओके, अभी ये किस पे, ये चीज है होल्ड पर। किस पर है, होल्ड पर। डन, चलें आगे, चलो सर। तो अब हम पहली इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ करते हैं, फर्स्ट। तो देखिए मैं जो लिखूंगा वो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन होगी। तो आपको पता है एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से अगर आप कहो तो मैं कह सकता हूं ए इक्वल डीवी बाई डी होता है कि नहीं होता, होता है। ये होती है अपनी रियल फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखो इससे वो कैसे आती है, फर्जी वाली, डीवी इक्वल ए डी टी। डन, डन सर। अब लिमिट पुट करो, टी इक्वल 0 पर वेलोसिटी, टी इक्वल 0 पर वेलोसिटी सर u, तो टी इक्वल पर u, टी इक्वल टी पर इधर टी वाली लिमिट क्यों की, क्योंकि dt है, तो टी इक्वल टी पर v, तो b। तो ये क्या हो जाएगा, b u v, और हो जाएगा a t 0 से t, तो v माइनस u इक्वल ए टी। तो आ गई v इक्वल u प्लस ए टी। वाह क्या बात है। तो रियल वाली तो ये है रियल, इसके लिए एक्सेलरेशन कुछ भी हो आपने किए ना इसके। अब बताओ, मैंने बताई थी ना पहले, यस सर, इसी से आई है ना ये, आई कि नहीं आई है, आई है सर, आई है ना। बात तो सर आपने सही कही। अब दूसरी की तरफ चलें, चलो सर दूसरी की तरफ। तो दूसरी जैसे कि आपको पता है v इक्वल डी एक्स बाई डी टी। बोलो आपने पढ़ी कि नहीं पढ़ी, ये होती है दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन, रियल वाली। अब इससे कैसे निकाली थी वो फर्जी वाली, डी एक्स बी डी टी। डन, डन सर। लिमिट पुट कर दो सर, टी इक्वल 0 पर एक्स, एक्स आई एक्स, और टी इक्वल टी पर आपको पता है एक्स एफ। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स लिमिट एक्स आई एक्स एफ, और इधर अब इस b की जगह आप क्या पुट कर दो, ये वाला u प्लस
AT कांस्टेंट एक्सीलरेशन ले रहे हैं तो 0 से t, बोलो रख सकते हैं, रख सकते हैं सर। ये हो जाएगा xf माइनस xi, और ये देखो ध्यान से, u कांस्टेंट और ये t के साथ तो ut, और ये a ऐसे कैसे, ये t का स्क्वायर बटा 2, तो ये हो जाएगा 0 से t। तो ध्यान से इसको क्या लिखूंगा आप, एक्स एफ माइनस एक्स आई, डन। ये हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब बात बताओ मुझे, जो मैंने आपसे कभी कही थी कि ये क्या है, अगर पार्टिकल, ध्यान से सुनना, अगर पार्टिकल बिना पलटी मारे, बिना पलटी मारे सीधा सीधा चल रहा है, कैसा चल रहा है, सीधा सीधा चल रहा है, तो एक्स एफ माइनस एक्स आई का डिफरेंस, जो इनका अंतर है, डिफरेंस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दोनों होगा। आई बात समझ में? ये अब मैं कहूं, अगर मान लो पार्टिकल पलटी मार रहा है, पार्टिकल क्या मार रहा है, पलटी मार रहा है, तो फिर अब मान लो अगर पार्टिकल पलटी मार रहा है तो एक्स एफ माइनस एक्स आई का डिफरेंस, डिफरेंस क्या होगा, का डिफरेंस सिर्फ डिस्प्लेसमेंट होगा। तो तुमने देखा डिस्प्लेसमेंट दो कॉमन है, डिस्प्लेसमेंट पलटी मारे तो भी होगा, और पलटी ना मारे तो भी डिस्प्लेसमेंट होगा, और पलटी मारे तो भी डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इसका मतलब मैं इसके डिफरेंस को अगर डिस्प्लेसमेंट बोलूं तो सही है। अब अगर तुम्हें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो तुम्हारे एकदम बल्ब जल जाना चाहिए, क्या दिमाग में एकदम लट्टू जलेगा, कैसे कि अगर क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछी गई है तो सबसे पहले यह पता करना है कि पार्टिकल पलटी मार रहा है कि नहीं मार रहा है, नहीं तो हमें यह फॉर्मूला क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। तो आपको पता है, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं कि एक्स एफ माइनस एक्स आई यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो मैं इसको एस बोल रहा हूं, और यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ये एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट। क्या है, अब आपको पता चल गया डिस्प्लेसमेंट क्यों है, क्योंकि पार्टिकल पलटी मार या पार्टिकल पलटी मत मार, डिस्प्लेसमेंट तो होगा ही होगा। लोचा किस में होगा, डिस्टेंस में, तो वो न्यूमेरिकल से पता चलेगा। ये फॉर्मूला हमें डिस्प्लेसमेंट तो देगा ही देगा। आई बात समझ में? अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिला कि नहीं मिला, इस वाले का, कि ये एस क्या है, एस क्या माना गया है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट। आगे ना समझ में, हर चीज के पीछे रीजन होता है बेटा, बस अगर उसको धाकड़ सर पढ़ा रहे हैं तो। आई कि नहीं आई बात समझ में? आ गई सर, चलें आगे, चलो सर। दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ हुई, ये हुई। सेकंड वाली रियल वाली ये है, चाहे कैसा भी हो कुछ भी हो ये अप्लाई होगी, और अगर कांस्टेंट एक्सीलरेशन है तो ये वाली अप्लाई होगी। डन, डन सर। अब देखो तीसरी वाली, अब सर तीसरी वाली भी आप बता चुके होंगे, हमें पता है। देखो ए इक्वल डीवी बाई डी टी, ये तो सर फर्स्ट है, अबे रुको तो सही कमीनो, डी एक्स वाई डी टी, अरे ये क्या सर, इसको यहां भेजा था आपने और इसको यहां भेजा था, मैंने आपको ऐसे ही थोड़ी कहा था कि याद कर लेना है। ये सारी चीजें मैं आपको बार 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 क्यों रिवाइज करा रहा हूं, पता चल गया ना,
यहाँ बेटा dx आएगा। ओके, वो गलती से लिख दिया था, तो मैं लगा मास्टर को पता नहीं चलेगा। डी, इसको क्या लिख सकता हूं, b। डन डन। अब इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं, b db और ये a dx। अब मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन कर दो सर। अब देखो x की पोजीशन देखना ध्यान से, जब x i होगा तो वेलोसिटी u होगी, और जब x f होगा तो वेलोसिटी b होगी। तो रख दें लिमिट, आजा मुन्ना, x i तो वेलोसिटी u, और जब x f तो वेलोसिटी b। ओके ओके सर, मजा आ रहा है सर, कुछ भी कहो। फील हो रही है इक्वेशन ऑफ मोशन, हो रही कि नहीं हो रही है? अरे होंगी ना यार, हम पढ़ा रहे हैं ना, होंगी ना, हर चीज फील होगी। मजा आएगा एकदम, एकदम मजा आएगा, एकदम मजा आएगा। किसकी तरह, एकदम काजू कतली की तरह। डन। बी का क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई 2, और इसका ए का कांस्टेंट इधर एक्स के साथ है, ए एक्स एक्स आई एक्स एफ। तो देखो इसकी जगह बी स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2, और ये देखो ए, और ये आ जाएगा एक्स एफ माइनस एक्स आई। और आपको पता है मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, मेरी मुन्नियों, कि इसको क्या बोलेंगे, एस। और एस मतलब डिस्प्लेसमेंट। डन। डिस्टेंस क्यों नहीं, क्योंकि हो सकता है पार्टिकल पलटी मार रहा हो, तब हमें एस सिर्फ क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट ही देगा। इसलिए हमने झंझट ही खत्म कर दिया कि इसको क्या बोलो, डिस्प्लेसमेंट बोलो। अगर न्यूमेरिकल में डिस्टेंस पूछेगा तो स्टूडेंट खुद सोचेगा। सोच पाएंगे बेटा इसको भी। तो बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2, और ये हो जाएगा ए एस। तो इसको लिख सकता हूं बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल 2as। आया ना, आए कि नहीं आई 3? लेकिन रियल वाली, ये रियल वाली है, और ये कांस्टेंट के लिए। किसके लिए, कांस्टेंट के लिए। इसको एक तरीके से और प्रूफ कर सकते हैं, कैसे, ऐसे देखो कैसे, कि b इक्वल यू प्लस ए टी। डन। तो यहां से मैं अगर t की वैल्यू जैसे ऐसे लिख सकता हूं, ए टी बी माइनस यू, यू को इधर भेज दिया, तो यहां से t की वैल्यू क्या आ गई, b माइनस यू इक्वल अपॉन ए टी। सॉरी ए आएगा यार, देखो क्या आएगा, b माइनस यू अपॉन ए। डन। अब सेकंड इक्वेशन एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो इसमें t की वैल्यू है ना, ये पुट कर दो इस जगह और इस जगह। तो देखो क्या बनेगा, क्या मिक्सर बनेगा, एस इक्वल यू, और ध्यान से देखो t की जगह b माइनस यू अपॉन ए आएगा ना, यस यस, प्लस हाफ ए, और टी स्क्वायर की जगह b माइनस यू अपॉन ए का होल स्क्वायर। तो देखो बेटा क्या होगा, एस इक्वल यू का अंदर मल्टीप्लाई बी यू माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस ए बाई 2, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस यू स्क्वायर माइनस 2 UB अपॉन में ए स्क्वायर। एक ए से एक ये चला जाएगा, तो देखो ये 2a हो जाएगा सर। तो इसको लिख सकते हैं यू बी माइनस यू स्क्वायर। ओ साथी ओ साथी ओ साथी ओ साथी, तेरी चिट्ठी पते पे आए ना। बी स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2 UB अपॉन 2a। ओके, तो देखो एस इक्वल एलसीएम आ जाएगा 2a, तो a का बाद तो 2bu माइनस 2u स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2UB। अब देखो ध्यान से, इससे ये मर गया, यस, इसका ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2as, और ये देखो यू स्क्वायर, ये माइनस यू स्क्वायर, और ये प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ माइनस का यू स्क्वायर, एक बचेगा।
आई बात समझ में? आ गई ना? वही सेम, वही सेम इस तरीके से भी इसको क्या किया सकता है, प्रूफ। तीनों आई। और शुरुआत में आपको याद हो तो मैंने कितनी लिखी थी, मैंने 5 लिखी थी ना। आजा ओ आजा, आजा। ये अपनी हो गई, ये हो गई और ये हो गई। अब इसको देखो, इसको देखिए ध्यान से बेटा, इसको ध्यान से देखिए। इसको निकालते हैं, कैसे निकालेंगे? देखो, तो अपनी फोर्थ नंबर की है बेटा बी एवरेज बी प्लस यू बाई 2। डन। तो मैं कहूंगा, क्या कहूंगा मैं कहूंगा बी नो दैट, ऐसे झूठे, चल झूठा। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ओके, यस। तो ये हो जाएगा बी एवरेज, और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, एस, और टाइम t0 से t, तो t, तो आजा 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 रे, एस अपॉन टी। और एस का फॉर्मूला यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कर दें इसमें पुट, कर दो सर। तो देखो बी एवरेज निकल के आया, एस का फॉर्मूला एस अपॉन टी, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अपॉन टी। तो टी का एस में डिवाइड कर दो तो u बचा, और t का उसमें डिवाइड करोगे तो हाफ ए टी बचा। तो देखना, अब मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख रहा हूं। u को मैं u बाई 2 और u बाई 2 लिख सकता हूं। सर क्यों लिखा, अभी पता चल जाएगा बेटा क्यों लिखा। डन भाई, इन दोनों को जोड़ के u आ जाएगा। अब देखो u बाई 2 प्लस, अब इसमें से 1/2 कॉमन ले लिया और ये बच गया u प्लस ए टी। आया कुछ दिमाग में, कुछ चमका कि नहीं चमका? इसको क्या बोल सकता हूं, बी। ओ सर, हाँ सर, इसको तो बी बोल सकते हैं। तो बी क्या हो गया, बी एवरेज हो गया अपना क्या, u प्लस यू बाई 2 प्लस, ये कितना हो जाएगा, बी बाई 2। तो बी एवरेज क्या आ गया, u प्लस बी बाई 2। हैंस प्रूव्ड। अब सर एक और रह रहा है बस। तो बेटा एक और जो रह रहा है ना, उसको नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? अब अपना एक रहा है, किधर 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 किधर, आजा मन्ना आजा आजा, अरे मोशन स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ मोशन, ये रहा, ये वाला ये हो गया। और इसको मैं रखूंगा बेटा किस पे, होल्ड पे, HOLD। इसका पूरा ऑपरेशन होगा अच्छे से। तो चारों आपकी समझ में आई, शर्त आपको याद रहेगी। और रियल इक्वेशन ऑफ मोशन थी तीन, मैंने आपको बता दी थी कौन कौन सी थी। ए इक्वल डीवी बाई डी टी, बी इक्वल डी एक्स बाई डी टी, और ए इक्वल बी डीवी बाई डी एक्स। बाकी इनसे हमने किस तरीके से उन तीनों को निकाला, बी इक्वल यू प्लस ए टी, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल 2s, और बी एवरेज आपको पता चल गया किस तरीके से था। सारे के सारे पेज आपके सामने हैं। ओके, ये रामायण आपकी समझ आई होगी पूरी, ये वाला कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया होगा पूरा। मैं उम्मीद करता हूं सारी की सारी बातें आपकी समझ में आई होंगी। और जाते जाते मैं आपको कुछ तोहफा देना चाहता हूं, वो है बेटा क्या, ये रहा, ये आपका HW। ये न्यूमेरिकल आपको बताएगा कि किस तरीके से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो हैं वो S इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फॉर्मूला जो है किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट देगा सिर्फ, और डिस्टेंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप खुद सोचें इस चीज को। तो ये न्यूमेरिकल होमवर्क में है,
अगले वीडियो लेक्चर में सबसे पहले इसको डिस्कस किया जाएगा और आपकी एक इक्वेशन एस एन यू प्लस ए बाई टू एन प्लस वन को टू एन माइनस वन को मैंने किस पे रखा है, होल्ड पे रखा है। टू एन माइनस वन ही बताई थी ना, प्लस तो नहीं बता दिया कहीं मैंने, टू एन माइनस वन, टू एन माइनस वन। ओके, तो आपको फील आया होगा पूरा, इक्वेशन ऑफ मोशन में आया कि नहीं आया है। ऐसे ही नहीं है, घास काटना मेरा पर्पज नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझाना मेरा पर्पज है। 4 वीडियो लेक्चर ज्यादा बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट कैसा होना चाहिए, एकदम धाकड़ होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, धाकड़ होना चाहिए। तो धाकड़ फिजिक्स पर एकदम धाकड़ कॉन्सेप्ट में देखते रहे फिजिक्स को। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो लेक्चर्स।